औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चुकंदर की भुजी। चुकंदर छीलकर धो लिए हैं। 6-7 टमाटर लिए, ज़रा छोटे थे इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। कुछ जवे लहसुन के मैंने छील लिए हैं। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चुटकी हल्दी की, और ऑयल थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे, 3-4 चम्मच जितना भी, थोड़ा सा ही इस्तेमाल होगा ऑयल। और ये हरी मिर्चें हैं 4-5, मैंने इस तरह से काट लिया है। चुकंदर को मैंने कद्दूकस कर लिया। ये 4 चुकंदर हैं जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। टमाटर को इस तरह स्लाइस में काट लिया है। टमाटर मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और लहसुन को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये थोड़ा सा चुकंदर का कलर इस पे आ गया है। अब हम चुकंदर की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डाल के गरम कर लिया है। इसमें डाल दिया है जो हमने लहसुन क्रश किया है। लहसुन डाल के थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे। और फिर इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी की 1 चुटकी, थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल। इसको मिक्स करी, थोड़ी सी ऑयल में पकाई। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चुकंदर जो कद्दूकस करके रखे हैं, ये डाल दिए। अब हम इसे मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। इसको थोड़ा 1-2 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर डाल देती हूँ कटे हुए टमाटर, नमक भी डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से हम पकाएंगे, मिक्स करते हैं। टमाटर इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं दम पे रख दूँगी। इसके अंदर पानी नहीं डलता। देखिए अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ 5-10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। देखिए 10 मिनट बाद टमाटर सारे घुल गए हैं, गल गए हैं और चुकंदर भी गल चुके हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ बिल्कुल। इसके अंदर अब मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाल दी। काली मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। काली मिर्च अच्छी तरह से चुकंदरों में मिक्स हो जाए। चुकंदर अब बिल्कुल रेडी हैं। काली मिर्च डाल के थोड़ी देर के लिए इसे मैं और पकने के लिए छोड़ूंगी। देखिए इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है साइडों से। देखिए चुकंदर बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी हुई हैं, लास्ट में वो डाल देते हैं। हरी मिर्चें डाल के इसको मिक्स करके अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखिए ऑयल हमने कम ही डाला है, लेकिन ये ऑयल भी ये अलग हो गया, नज़र आ रहा है। ये बहुत मज़ेदार भुजिया बनती है। अब इसे मैं डिश में निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है चुकंदर को। चुकंदर का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें। चुकंदर बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही करते हैं। अगर आपको ये चुकंदर की भुजिया की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।